नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। आशा करता हूँ सब लोग अपने घर में मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज आपका स्वागत है मेरी एक प्यारी सी क्लास एपी का। बच्चों, दीपावली का पावन पर्व आप सभी लोग मना चुके हो। अब अपनी पढ़ाई पर फिर से जुट जाइए और बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। गिनती के 3 महीने रह गए हैं और आपको पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है ताकि आप 100 में 90 प्लस टारगेट कर पाए। समझ रहे हैं? और आपके साथ हम भी मेहनत कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है और एपी में पढ़ा रहा हूँ इस टाइम पर। जनवरी से आपको महा क्लासेस, जैसे पूर्णाहुति कहते हैं, वो आपको मिलेंगी। उस पर मैं आपको 1 महीने के भीतर लगभग 300-350 क्वेश्चन करा दूंगा और उससे आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे ये पहले मैं बता देता हूँ आपको। बच्चों, अभी तक हमने एपी का बेसिक समझा था और उस दिन कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हमने देखे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, रिलेटेड क्वेश्चन में क्या था, जैसे कोई एपी दी गई है A1 A2 A3, इसका nth टर्म निकालना। ठीक है, an मतलब nth टर्म निकालना कैसे निकाला जाता था। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। Tn बराबर होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दीपावली में सब फार्मूला भूल गए होगे, जो नहीं भूले होगे अच्छी बात है, जो भूल गए हैं वो फिर से एक बार रिवाइज कर लें। ये प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म होता था, ये कॉमन डिफरेंस होता था, है ना, ये कॉमन डिफरेंस होता था। n यहाँ पे जो टर्म आपको बोला जाएगा वो है मतलब nth टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात। आपको कोई एपी दी जाती थी, बोला जाता था आप इसका 9th टर्म निकाल दीजिए, 11th टर्म निकाल दीजिए, 86th टर्म निकाल दीजिए। आप लोग ये फार्मूला लगाते थे और निकाल लेते थे। इस तरीके के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और आपको एक एपी दी जाती थी जिसका लास्ट टर्म आपको बता दिया जाता था कि ये है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं 2 4 6 डॉट 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 डॉट, ये गई है एपी 126 तक, तो आपको बताना रहता था कि 126 जो है वो इस एपी का कौन से नंबर का टर्म होता था। कहने का भाव मेरे बच्चों ये है, आपको n की वैल्यू निकाल के बतानी होती थी, n कितना होगा। आप tn निकाल चुके और n निकाल चुके, फार्मूला यही सेम होता है। प्यारे बच्चों, आज भी हम लोग इसी फार्मूले पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पर आज के जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे। बहुत तरीके के क्वेश्चंस आज हम लोग उस पर सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके हम आपको समझाएंगे, कुछ नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, अब देरी नहीं करते, सीधा क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आइए तो पहला धमाकेदार क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। देखो नया क्वेश्चन है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है एपी, क्या है 6 13 20 216। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लीजिए। आपसे क्या कह रहा, देखो प्यारे बच्चों मिडिल टर्म की बात यहाँ हो रही है। ठीक, अब मिडिल टर्म की बात हो रही है तो उसको निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है ये देखिए। आप सबसे पहले जो एपी दी जाएगी उस पे n की वैल्यू निकालोगे, मतलब प्यारे बच्चों nth टर्म निकालोगे कि उस एपी में गिवन कितने टर्म हैं।
कहने का भाव मेरे बच्चों ये है, यहां आपको 4 टर्म दिए गए हैं पर बीच के कुछ टर्म गायब हैं। तो ये जो 216 है वो इस एपी का कौन से नंबर का टर्म है? सबसे पहले आप ये निकालोगे nth टर्म, ठीक है। उसके बाद इफ n इज ऑड, यदि n की वैल्यू कोई ऑड नंबर आती है तो आप क्या करेंगे, n+1/2 टर्म, ठीक, आपका मिडिल टर्म होगा, इज द मिडिल टर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको गिवन क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू ऑड आती है, इस चीज पे गौर करिएगा प्यारे बच्चों, यदि ऑड आती है तो आपका मिडिल टर्म का जो फार्मूला है वो क्या है, n+1/2 टर्म, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ऑड है तो ये है इफ n इज इवन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे ये मिडिल टर्म का, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्टार बना के नोट करिएगा इसको, ठीक है। यदि n की वैल्यू इवन आती है तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आप n/2 टर्म, देखो ऑड में एक मिडिल टर्म होगा, ठीक है, इवन में 2 मिडिल टर्म होते हैं। कौन कौन से? पहला टर्म तो ये हो जाएगा, ठीक है, एंड n/2 + 1th टर्म, ओके। सेकेंड टर्म ये हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, आर दी टर्म्स, देखो 2 हो गए ना टर्म्स, आर द मिडिल टर्म्स ऑफ द एपी। आप ये पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको ये क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं साइड हट रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। सभी भाइयों ने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चे, छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चों ने, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन का बेसिक जान लिया है, अब ये क्वेश्चन करना कैसे है आइए इसको देखते हैं। मिडिल टर्म आपको निकालना है, कैसे होगा क्वेश्चन? तो देखो सबसे पहले आप यहां जो सॉल्यूशन शुरू करोगे आप क्या लिखोगे, देखो पहले तो आपको पता होना चाहिए ना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए, ठीक है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। कितना है प्यारे बच्चे, ए कितना है 6, ठीक है। उसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ये तो बहुत कॉमन सी बातें हैं जो सभी क्वेश्चन में यूज होगा। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, देखो दिया नहीं गया है आपको निकालना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म आप माइनस करोगे, यानी 13 - 6 करोगे तो प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 7, ठीक। उसके बाद यूजिंग टीएन फार्मूला, ठीक है, इसमें हम टीएन वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है प्यारे बच्चों, टीएन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो टीएन की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 216। आप पहले इतना प्रोसेस जो है ना ये आप कर चुके हो, यहां से इसका टर्म निकालने का प्रोसेस आप लोग सीख चुके हो। उसके बाद की प्रोसेस है मिडिल टर्म निकालना, तो जितना सीख चुके हो उतना आप पहले करिए, उसके बाद का जो टर्म है वो मैंने समझा रखा है आपको, ठीक है। अब आप इससे n की वैल्यू निकालोगे, ठीक, a की वैल्यू क्या दे रखी है 6 प्लस n की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब चीजें वैसे लिख दी जाएंगी। कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 7, ठीक है, ये हो जाएगा 216 इक्वल टू 6 प्लस, अब देखो इसका मल्टीप्लाई अंदर कराओगे ना तो 7n - 7 आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत किसी तरीके की? अब देखिए
ये हो जाएगा 216 7n माइनस वन। देखो प्लस का 6 है माइनस का 7 है तो -1 आ जाएगा। ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा ना, 216 प्लस 1 217, यहां हो जाएगा 7n। n की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां से 217 अपॉन 7, इसको कट करोगे आप तो आ जाएगी 31। मतलब 216 जो है इज दी 31st टर्म ऑफ एपी। यानी जो 216 है वो क्या है, 31st टर्म ऑफ एपी है। आपने n की वैल्यू कितनी निकाली है, 31। अब देखिए मिडिल टर्म का जो प्रोसेस है इसके बाद शुरू होगा। मिडिल टर्म का प्रोसेस इसके बाद शुरू होगा। देखिए यहां पर n इज इक्वल टू 31 विच इज ऑड। ठीक, ये क्या है, ऑड है। देन मिडिल टर्म क्या होगा, देखो n+1/2 टर्म। ठीक, मिडिल टर्म क्या आएगा आपके पास, आप देखिए n की जगह 31 रखिए, +1 करिए, डिवाइड में 2 करिए, टर्म आएगा। कहने का भाव मेरे बच्चों ये है, ये कितना हो जाएगा, 16th टर्म। ठीक, देखो इस एपी का 16th टर्म मिडिल टर्म होगा। अब वो 16th टर्म होगा क्या, उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो आपके पास n की वैल्यू ये निकल के आ गई, न्यू n की वैल्यू। आप ऐसा करिए मिडिल टर्म को m लिख दीजिए, देन मिडिल टर्म इज m। ठीक, अब देखिए m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 16। अब देखो उसके बाद का प्रोसेस यहाँ बता, यहाँ छोड़ो, आप यही देखो। देखो आपको tn निकालना है, टर्म निकालना है ना, tm की वैल्यू निकालनी है। m जो है वो 16th टर्म है इस एपी का। अब वो कौन सा टर्म है, 16 टर्म की वैल्यू क्या है, वो कैसे निकालेंगे, तो tm की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या पता है, tm बराबर, जैसे tn बराबर a+n-1 इंटू डी होता है। अब n की जगह m हो गया तो यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। बस इतना काम है। देखो m-1 इंटू डी, समझ गए प्यारे बच्चों। a की वैल्यू क्या है 6 प्लस m की वैल्यू कितनी है 16-1 हो जाएगा। d कितना है आपके पास 7 है, 7 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 16 प्लस 15 इंटू 7। आप जानते हो 15 इंटू 7 कितना होता है, कितना होता है 105। आप 6 ऐड कर दोगे प्यारे बच्चों 111, यानी 111 इज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। इस एपी का जो 111 होगा, जो 111 होगा कौन से टर्म का होगा, 16th टर्म का होगा। जो इस एपी का 16th टर्म होगा जिसकी वैल्यू 111 होगी वो इस एपी का मिडिल टर्म होगा। आया समझ में, कैसे करना है, सबसे पहले आपको पता करना है यहां से n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो n+1/2 फॉर्मूला लगाना है, उससे आपको क्या पता लग जाएगा, मिडिल टर्म तो कौन सा है, मिडिल टर्म कौन सा है, 16th टर्म मिडिल है। अब 16 टर्म की आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको tm की वैल्यू निकालनी है। तो देखो tm कितना आ जाएगा 111। समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत, ऐसे सवाल आपके बोर्ड पेपर में भी आ सकते हैं। कोई ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है। आपको देखो यहां तक आपको निकालना था, उसके बाद आप सीख चुके थे, उसके बाद आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना होगा ना, मिडिल टर्म अगर n ऑड होगा तो क्या होता है, इवन होगा तो क्या होता है, समझ गए। आपके लिए यही इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, आप इसे नोट करिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सभी बच्चों ने इसे पॉज करके नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लगाते हैं मिडिल टर्म का,
आज प्यारे बच्चों मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया हूं। आज आपका जो लेवल है ना वो इस जगह से इस जगह आ जाएगा, बस मन लगा के पढ़ते जाइएगा, ठीक है। ये मिडिल टर्म निकालने का तरीका था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसपे m की वैल्यू इवन निकल के आए, तो वो भी आपको सिखा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं 7 13 19 डॉट 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 241। देखो बच्चों, करना सब कुछ वही है। कैसे? आप सबसे पहले सॉल्यूशन से शुरू करोगे, ठीक। क्या निकालना है आपको? n की वैल्यू निकालनी है। उसके पहले आपको पता होना चाहिए ना फर्स्ट टर्म, जिसको हम लोग a से डिनोट करते हैं, क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास 7 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए हमको। बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 हो गया। यूजिंग टीएन फॉर्मूला, ठीक। क्या है आप सभी को पता है टीएन फॉर्मूला? टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। टीएन की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये लास्ट टर्म देखो, nth टर्म में तो देखा दे रखा है आपको टीएन, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 241, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6। आप इसको बहुत प्यार से सॉल्व कीजिए। देखिए 7 प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6n माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। 241, देखो 6n और 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? +1, ठीक है। समझ गए? अब ये प्लस वाला 1 इधर आके माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा? 240 बराबर 6n। n की वैल्यू यहां से 240/6, आप इसको बहुत प्यार से काटोगे, कितना आ जाएगा? थोड़ा सा 40 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास 40 निकल करके आ गई। अब देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू 31 आई थी, जो कि ऑड थी, तो आपने क्या लगाया था? n प्लस 1/2 टर्म इज द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ n की वैल्यू 40 निकल के आई है, यानी अब यहाँ क्या है? देखो हेयर n इक्वल टू 40, ठीक। n की वैल्यू 40 है, क्या है? विच इज इवन, ठीक, जो कि इवन है। देन क्या होगा? देखो हम मान रहे हैं m1 एंड m2, ठीक। m1 एंड m2 क्यों? इवन में हमेशा 2 मिडिल टर्म आपको प्राप्त होंगे, ठीक। देन m1 एंड m2 आर द मिडिल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। हमने m1 एंड m2 को मिडिल टर्म माना है। देखो क्या होगा? m1 की वैल्यू क्या होगी? n/2 टर्म। आइए निकालते हैं। m1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। n की वैल्यू प्यारे बच्चों 40 है, 40/2 टर्म यानी कितना हो जाएगा? देखो कट जाएगा ना, 20th टर्म, ठीक है। 20 टर्म इसका जो है m1 हो जाएगा। और दूसरी चीज देखिए m2 निकालिए। m2 कैसे निकलेगा? n/2 प्लस 1 टर्म, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे आप देख रहे होंगे, अभी आपने n+2 की वैल्यू चलो दोबारा निकाल लो, रख लो, पूरी सारी वैल्यूज रख लो दोबारा से। देखो 40/2 प्लस 1 टर्म। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहाँ एलसीएम लेकर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे ये यहाँ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा? देखो 20 प्लस 1 टर्म क्या हो जाएगा? 21 टर्म हो जाएगा। आप सभी लोगों ने देखा
अगर n की वैल्यू इवन आ रही है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म निकल के आएंगे, कौन कौन से, m1 और m2। m1 की वैल्यू क्या होगी, n/2 टर्म, ठीक। m2 की वैल्यू n/2 प्लस 1th टर्म। दो आपके मिडिल टर्म निकल के आएंगे, कौन कौन से हैं इस एपी के, 20 टर्म और 21th टर्म जो होगा इसके मिडिल टर्म होंगे। अब 20 टर्म की वैल्यू क्या होगी और 21 टर्म की वैल्यू क्या होगी, आइए वो भी निकाल देते हैं फटाफट से। आप देखो, हम यहां पे इसको दो ब्लॉक बना देते हैं। ये देखो, TM1 यहां निकालेंगे और TM2 यहां निकाल देंगे, ठीक। TM1 के लिए a प्लस m1 माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस m2 माइनस 1 इंटू डी। सभी प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा, ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। a की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 है, ठीक। m1 की वैल्यू 20 है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 है। देखो 7 प्लस 20 में 1 माइनस हो जाएगा, 19 इंटू 6। आप सभी को पता है 7 प्लस 114, 19 इंटू 6, 19 का पढ़ा तो आता है ना, ये भूल गए वो भी, है ना। आप देख रहे हो 19 इंटू 6 114 होता है, आप इसको ऐड करेंगे तो 121, यानी टीएम की वैल्यू देखो क्या होगी, 121 इसकी एक पहला मिडिल टर्म होगा, दूसरा क्या होगा, आइए उसको निकालते हैं। तो TM2 बराबर a की वैल्यू 7 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6, ठीक है, समझ गए। अब देखो 7 प्लस 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 120, इसको ऐड करोगे तो 127 TM2 की वैल्यू निकल के आएगी, 127 TM2 की वैल्यू निकल के आएगी, जो इस एपी का दूसरा मिडिल टर्म होगा। इवन में हमेशा दो मिडिल टर्म प्राप्त होते हैं, ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, और एक इवन का और एक ऑड का मैंने सॉल्व करा दिया आपको एग्जांपल, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है, करने का तरीका आपने देखा होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कीजिए। दिखाई दे रहा है ना सभी को, ओके। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा, और आपको आशा करता हूं समझ में भी आया होगा। प्यारे बच्चों, जितना डीपली हम आपको बता देते हैं, एक एक चीज आपको समझा देते हैं, ऐसा आपको मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है। आइए अब इसको रफ करते हैं, फिर आपको कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ ले चलते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आपका जो लेवल कर देंगे ना, पूरा बूस्ट कर देंगे, मन लगा के पढ़िए बस। देखो फिर हम एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी, क्या है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या दे रखी है, एपी क्या है आपके पास, 5, 15, 20, 25 डॉट डॉट will be 130 more than its 31st टर्म। देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत आसान भी है, घबराने की दिक्कत आपको बस हो सकती है, क्योंकि आप यहां देख रहे हो 130 मोर देन इट्स 31st टर्म।
अगर आप इतने का मतलब समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, और जो नहीं समझ पाया उसके लिए बहुत कुछ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, इस एपी के 31st टर्म से 130 ज्यादा होगा। इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो इसके 31st टर्म से 130 ज्यादा है, ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है। आपको यही चीज करना है। अब मेरी बात समझिएगा, आप घबराने की दिक्कत है आपको ना, आप घबराइए नहीं बिल्कुल। आप मेरी तरफ देखिए, आप इसका सबसे पहले 31st टर्म क्यों नहीं निकाल लेते हो? आप निकालिए ना। तो निकालने के लिए आप देखो सॉल्यूशन लिखोगे। सॉल्यूशन देखो, आपको पता है ए की वैल्यू क्या है 5, डी की वैल्यू नहीं दी गई है, आप निकालिए 15 में से 5 माइनस कीजिए। बाद वाले टर्म से हमेशा पहला वाला टर्म माइनस किया जाता है। ध्यान देने की ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ठीक। वरना अगर आपने पहले से दूसरा घटा दिया तो आपके पास डी की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो आपको हमेशा बाद वाले टर्म से पहला वाला टर्म ही माइनस करना है। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10। ए की वैल्यू आपके पास 5 है और डी की वैल्यू प्यारे बच्चों 10 है। क्या आप इसका 31st टर्म नहीं निकाल सकते हो? तो निकालिए, वही चीज तो निकालना है हमको। T31 की वैल्यू निकालनी है। T31 की वैल्यू ही तो निकालनी है, तभी तो 31st टर्म आपका निकल के आएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले देखो T31 आपको निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप फार्मूले की पुष्टि जरूर किया करिए। Tn बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। आप देख रहे हो हमको Tn की जगह कितना है 31, आप a की वैल्यू क्या है 5, n की जगह 31 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 10। आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखो 31 से 1 माइनस करोगे 30 इंटू 10, यहां से क्या मिल जाएगा 5 प्लस 300 यानी 305। 305 इसका 31st टर्म होगा। इस एपी का 31st टर्म आपका 305 होगा। बट हमको ये नहीं निकालना है, इसके 31st टर्म में अब हमको क्या करना, देयरफॉर 31st टर्म में 130 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां डाल दीजिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है, T31 में आपको 130 ऐड करना है, तो पहले निकाल लेते हैं, ठीक। देखो क्या हो जाएगा, T31 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 305 प्लस 130। आप इसको जिस टाइम ऐड करेंगे आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा 435। अब आपको बताना है कि 435 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। आप देख रहे हैं, अब आपके लिए Tn की वैल्यू बन गई ना न्यू, आपके लिए Tn की वैल्यू न्यू बन के आ चुकी है, जिसको आपको निकालना है। Tn आपके पास कितना आ गया 435 हो गया, ठीक। आपको A पता है 5 है, आपको D पता है 10 है। क्या आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? क्या आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो यहां से? अरे बिल्कुल निकल आएगा गुरुजी, आप बताइए तो सही, हम निकालने के लिए बैठे हैं। क्या लगाओगे फॉर्मूले प्यारे बच्चे, Tn बराबर का a प्लस n माइनस 1 इंटू टी लगाएंगे। सर Tn की वैल्यू 435 दी गई है, तो बता क्यों रहे हो बेटा, रख दो सीधे सीधे। a की वैल्यू 5 है प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d हमारे पास 10 है, सब कुछ हमको मिल गया। n की वैल्यू अब यहां से निकालते हैं, आइए देखिए 435 प्लस 10n माइनस 10, समझिएगा।
अब देखिए 435, देखो 5 सही नहीं बन पाया, अब दोबारा बना रहा हूं। 435 ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10n-5, प्लस का 5 माइनस का 10 माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये जिस समय माइनस का 5 उस RHS से LHS पे आएगा तो सभी प्यारे बच्चों को पता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस पे हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये 440 बराबर 10n। n की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 440 पे 10 का डिवाइड करना होगा, और 10 का डिवाइड करना प्यारे बच्चों बहुत आसान होता है। 0 से 0 काट दीजिए, आपके पास 44 आ गया। 40 n की वैल्यू क्या आ गई, 44, यानी 44th टर्म 44th टर्म इज 130 मोर देन इट्स 31st टर्म ऑफ AP क्या है, AP क्या है, 5, 10, 25 डॉट 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 44th टर्म होगा जो कि 130 मोर देन इट्स 31st टर्म ऑफ AP। इस AP के 31st टर्म से 130 मोर देन होगा, क्या हो, कौन सा टर्म होगा, 44th टर्म होगा। यही आपका क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब जगह शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों, आपके लिए हम एनालिसिस करके सारी चीजें लाते हैं। ठीक है, तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे, इस फॉर्मूले की बहुत बड़ी इज्जत है इस चैप्टर पे, है ना, इस फॉर्मूले की बहुत ज्यादा इज्जत है। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस फॉर्मूले को इज्जत दीजिए और आप इसको याद करने का बिल्कुल भरपूर प्रयास कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, और फॉर्मूला भी बहुत आसान है, और पूरा क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर बहुत आसान है। आप बस हमारे बताए तरीके से चलते रहिए। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अगले सवाल की ओर अपने चलते हैं। अगला सवाल और अच्छा हम लेने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस कराने हैं। देखो, मैंने फिर एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन लिया है। अब वो वैरायटी क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए। द सम ऑफ, देखो सम आ गया बीच में, अभी तक सम वाले हमने क्वेश्चन नहीं किए थे। द सम ऑफ 5th and 9th term, the sum of 5th and 9th term, the sum of 5th and 9th term of AP is 72। ठीक, देखो ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नई वैरायटी का क्वेश्चन मिल रहा है ये। एंड द सम ऑफ 7th and 12th term of AP is 97। समझिएगा, अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द AP। फाइंड द AP। अभी तक आपको AP दी जाती थी और आप ऐसे क्वेश्चंस लगाते थे। अब क्या है, आपको बता दिया गया है कि किसी AP का 5th टर्म और 9th टर्म का जो सम है वो 72 दे रखा है, और
उसी एपी का 7th टर्म और 12th टर्म का जो सम है वो 97 दे रखा है, ये आपको गिवन है। अब ऐसी कौन सी एपी है जिसके 5th टर्म और 9th टर्म का सम 72 होगा और 7th टर्म और 12th टर्म का सम 97 होगा, वो एपी हमें पता करनी है। प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने एक फार्मूला बताया, उसी फार्मूले से सारा काम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। आप परेशान मत होइए, हम बता रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो आप सॉल्यूशन करोगे। ठीक, मान लेते हैं क्या, सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म, देखो आपको एपी दी नहीं गई है तो आपको जाहिर सी बात है मानना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए। ठीक, हमने एपी का फर्स्ट टर्म ए मान लिया है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, और उसका कॉमन डिफरेंस हमने डी लेट कर लिया है, फर्स्ट टर्म ए लेट कर लिया और कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लिया। प्यारे बच्चों, अब आप आसान हो गया क्वेश्चन। आपसे कह रहा है 5th टर्म और 9th टर्म, आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर 5th टर्म प्लस 9th टर्म इक्वल टू कितना है आपके पास 72। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 5th टर्म देखो, जैसे nth टर्म आप क्या लगाते, इधर से देखिए मेरी तरफ, nth टर्म होता था तो आप टी एन लिख के क्या लगाते थे, a प्लस n में से एक माइनस कर देते थे इंटू डी, यही करते थे। अब जैसे यहाँ nth टर्म है तो यहाँ n की वैल्यू क्या दे रखी है 5th, तो प्यारे बच्चों यहां से कि हम T5, अगर हम T5 निकालें, हमें यहां पे क्या करना है, T5 प्लस T9, यही तो है ना 72 के बराबर। 5th टर्म T5 होगा, 9th टर्म T9 होगा, जो क्या है 72 के इक्वल है। सभी को समझ में आ रहा है? अब प्यारे बच्चों T5 की वैल्यू देखो, a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 5, यानी 5 माइनस 1 4 इंटू डी, देखो n की जगह 5 रखा, 5 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 4d। सिमिलर a प्लस n माइनस 1, n की जगह 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 इंटू डी बराबर 72। ध्यान दीजिएगा, देखो a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, 4d प्लस 8d कितना हो जाएगा 12d इक्वल टू 72। आप देख पा रहे होंगे यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 6d इक्वल टू 72। ठीक है, आप इसको ऐसे कट करोगे तो a प्लस 6d की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। प्यारे बच्चों, मुझे ये क्वेश्चन समझ में पहले ही आ गया था कि इस पे इक्वेशन बनेगी, आप नहीं जान पाओगे, आप अभी बच्चे हो। देखो इक्वेशन बनने का रीजन है ना, इसने 2 जगह सम दे रखा है और एपी आपको प्रोवाइड नहीं की है, तो ए और 2 टर्म है, देखो ए और डी, तो जितने टर्म होंगे उनको निकालने के लिए हमको उतनी इक्वेशंस की नीड पड़ेगी। ठीक है, एक पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में आइए, देखो यहीं पे देखिए, आपको देखो क्या दे रखा है, 7th टर्म प्लस 12th टर्म का जो सम है वो देखो 97 दिया गया है। देख पा रहे होंगे आप, 97 दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, यानी T7 प्लस T12 की वैल्यू आपको 97 दी गई है। सेम यही चीज आप यहां ओपन करेंगे, क्या होगा, देखो a प्लस 7 माइनस 1 6 होता है, 7 माइनस 1 6 इंटू डी। ठीक, a प्लस 6d, यहां करेंगे तो a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू डी इक्वल टू 97। आप देख पा रहे हैं यहां पर
देखिए गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो 2a, आप इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 17d इक्वल टू 97। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन के तैयार होगी, हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास यही एक ऑप्शन है, दूसरी इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है। अब देखो सॉल्विंग, देखो ध्यान देना हर चीज में जरूरी है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास दो समीकरण बनके तैयार हुए हैं, उनको अब हम सॉल्व करेंगे। क्या है समीकरण, a प्लस 6d इक्वल टू 36 और दूसरा है 2a प्लस 17d इक्वल टू 97। आप देख पा रहे होंगे हमको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज सेम बनानी पड़ती है। एक चीज सेम क्या बनानी पड़ती है, या तो इस पोजीशन की दोनों वैल्यू सेम कर लें, या तो इस पोजीशन की दोनों वैल्यू सेम कर लें, या तो इस पोजीशन की दोनों वैल्यू सेम कर लें। आपको जो इजी लग रहा हो आप वही कीजिए। आप यहां देख रहे होंगे यहां की वैल्यू सेम करने के लिए हमें ऊपर पूरी इक्वेशन में 17 का मल्टीप्लाई कराना होगा और नीचे वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कराना होगा, जो कि कठिन हो जाएगा। सरल क्या पड़ेगा, यहां पर 2 दे रखा है, यहां पर 2 बनाना आसान है, ठीक है। आप यदि ऊपर वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 2a प्लस 12d बराबर 72 हो जाएगा। ये इक्वेशन में आपने कुछ नहीं किया है, आप इसको ऐसे ही रखिए 97। अब देखो चीज फिर आपको नई चीज सिखा रही है, ठीक। जो साइन होते हैं आप इनके साइन रिवर्स कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए और ऐसे लगाइए। आप देख रहे हैं ये 2a प्लस का ये 2a माइनस का दोनों कट जाएंगे, ठीक है। प्लस के 12d में माइनस का अब देखो आपने जब साइन पलट दिया तो आपको पुराने साइन से मतलब नहीं रखना है, नया साइन जो आपने रिवर्स किया है वो लेना है, ठीक। अब मेरी बात समझिए, प्लस के 12d से माइनस का 17d माइनस करोगे प्यारे बच्चों, माइनस का 5d आ जाएगा, ठीक। और यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 72 में से माइनस का 97 और सब्ट्रैक्ट करोगे प्यारे बच्चों तो माइनस का 25 आ जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 25 डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। देखो डी की बहुत प्यारी सी एक वैल्यू निकल के आई है 5 हमारे पास। डी की वैल्यू 5 निकल आई है, इस इक्वेशन में पुट करके क्या हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? आइए निकालते हैं। a प्लस 6d इक्वल टू 36, ठीक है प्यारे बच्चों। a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू 5 है इक्वल टू 36। a प्लस 30 इक्वल टू 36, a बराबर 36 माइनस 30, a की वैल्यू प्यारे बच्चों 6 आ गई। आप देख रहे हैं a की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। a की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू 5 आ गई। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में बता रखा है एपी कैसे बनाई जाती है। एपी कैसे होती है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 डॉट, ऐसे ही तो होती है। एपी इस फॉर्म में फॉर्म की जाती है। एपी का फॉर्मेट क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, जितनी आपको एपी में टर्म लगाने हो लगा लीजिएगा, ठीक है। a की प्यारे बच्चों वैल्यू 6 आई है, ठीक। a प्लस डी यानी 6 प्लस 5, a प्लस 2 इंटू 5, 6 प्लस 3 इंटू 5
डॉट 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 3 × 5, ठीक। देखो 6, 11, देखो 5 2 × 10 + 6 16, 5 × 3 15 + 6 21, डॉट 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 आर दी एपी, इज दी एपी लगाइए आप, इज दी एपी। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया है, ठीक है। देखिए एपी में है ना, एक डेफिनेट ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक। इज दी एपी, ठीक। इस एपी का 5th टर्म और 9th टर्म का हम लोग सम करेंगे तो 72 आएगा, और 7th टर्म और 12th टर्म का सम करेंगे तो 97 आएगा, जो कि एपी हमको 6 11 16 21 है, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, तो गलती मत करिएगा इसको छोड़ने की, ठीक है। मैं तो कहता हूं आज का पूरा वीडियो ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान देने की जरूरत है। एक फिर एक नई वैरायटी का क्वेश्चन, आज सारे क्वेश्चन आपको नई वैरायटी के ही मिलेंगे। आज के जितने क्वेश्चन है मेरे पास सब आपको नई वैरायटी के मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है, इफ 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ एपी, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5 टाइम द 5th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू 8 टाइम इट्स 8 टर्म, इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म, so that देखो so that its 13th term is 0, so that its 13th term is 0। आपके पास कोई एपी है, अगर उस एपी का 5th टर्म में 5 टाइम कर दे और 8th टर्म का 8 टाइम कर दे तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक। उसी एपी का 13 टर्म 0 होगा, ये हमको दिखाना है। मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक। जैसे अभी आपने लेट किया था सेम उसी तरह करेंगे सॉल्यूशन, ठीक। देखो कैसे होगा, एपी नहीं दी गई है ना, आप सबसे पहले करेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ऐसी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और उसका कॉमन डिफरेंस डी है। अब आप आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। देखो बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5 × 5th टर्म, यही तो बोल रहा है। 5th टर्म का 5 टाइम द 5th टर्म, 5th टर्म का 5 टाइम इज इक्वल टू 8 टाइम द 8th टर्म, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ठीक। यानी 5 × T5 इज इक्वल टू 8 × T8,
मेरी बात समझ गए आप? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो यहां आप T5 और T8 का फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। करो, देखो 5, T5 को खोलोगे तो a प्लस, देखो 5 माइनस 1 है ना, 5 माइनस 1 4, उसके बाद d का मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ गए? आप यहां पे देखिए 8 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा बताइए, 8 माइनस 1 7 इंटू डी। ठीक, समझ गए? अब आप 5 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां से हो जाएगा प्यारे बच्चों 5a प्लस 20d, यहां से क्या हो जाएगा 8a प्लस 56d। मेरी बात आप मानिए, सारी चीजें एक तरफ कर लीजिए, उधर न्यूमेरिक वैल्यू जो आएगी देख लीजिए। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। ये पूरा पोर्शन उधर की ओर ले जा रहे हैं, एलएचएस से आरएचएस ले जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आरएचएस में पहले क्या है सारी चीजें, 8a प्लस 56d माइनस 5a, यहां प्लस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 5a। ठीक, इधर का 5a जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस का 5a, माइनस देखो 20d प्लस का 20d उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20d। अब जब यहां कुछ नहीं पता था तो क्या बच गया 0, यहां क्या बच गया 0। आप देख रहे हो a से a को माइनस करोगे तो आ जाएगा 3a, 8a से माइनस 5a करोगे आपके पास 3a आ जाएगा, और 56d से 20d माइनस करोगे मेरे बच्चे तो 36d आ जाएगा, जो कि इक्वल टू 0। समझ गए? आप देख रहे होंगे यहां से 3 हम कॉमन कर लेंगे तो a माइनस 12d इक्वल टू 0। देखो a माइनस 12d इक्वल टू 0 हो जाएगा, इस 0 को उधर डिवाइड में भेजोगे तो 0/3 जो कि 0 होता है। तो a माइनस 12d की वैल्यू 0 आ रही है। आप इस टर्म को गौर कीजिए, ये 13 टर्म ही तो लिखा हुआ है, a माइनस 12d क्या आपको 13 टर्म में लिखा हुआ है। देखिए 13th टर्म क्या होगा, देखो t13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 13 माइनस 1 12d इक्वल टू, ठीक t13 ये है, ये आएगा, और a माइनस 12d, a माइनस 12d की वैल्यू क्या निकल के आ गई 0, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? आसान सा क्वेश्चन था, पर हाँ वैरायटी न्यू थी, इस वजह से मैं लेने को विवश हो गया था इसको। ठीक है, सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, ये आपको सॉल्यूशंस प्यारे लग रहे होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में चलने से पहले अपने माइंड को फिर एक बार फिर से सेंटर पे कीजिएगा, केंद्र कीजिएगा। मैं फिर एक न्यू वैरायटी का क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं। कैसा क्वेश्चन होगा देखो, which term of the AP, ठीक, which term of the AP क्या है आपके पास 121 117 113 डॉट 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 डॉट, ठीक, इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। देखो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म, आपको एपी दी गई है क्या 121 117 113, आपको दिखाई दे रहा होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है मतलब ये एक समय ऐसा आएगा जो जीरोस को आगे आके निगेटिव हो जाएगा।
ठीक, जीरो से आगे आके निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव का ऐसा पहला कौन सा टर्म होगा जो इस एपी का फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। आपको उसकी वैल्यू निकाल के लानी है, केवल वैल्यू नहीं, आपको वो टर्म बताना है। ठीक, विच टर्म, कौन से नंबर का टर्म इस एपी का निगेटिव टर्म होगा। होश मत उड़ाइएगा, अपने दिमाग को बिल्कुल बोर्ड पे रखिएगा, चीज समझ में आ जाएगी। छोटी सी पॉइंट है बिल्कुल। क्या आपको पता होगा, एपी आप देख रहे हो, सॉल्यूशन देखिए आप इसका, हम आपको करा देते हैं, ये न्यू वैरायटी का क्वेश्चन है। ए की वैल्यू आपको पता है 121, डी की वैल्यू दी नहीं गई है, आप निकालेंगे। देखो गलती क्या होगी, आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा घटा दोगे, आपकी वैल्यू वहीं से डी की गलत हो जाएगी। ऐसी गलती नहीं करनी है, हमेशा बाद वाले में से पहला वाला घटाना है। आपकी डी की वैल्यू यहां निगेटिव आई -4, निगेटिव आई आने दीजिए। ठीक, ध्यान देना, क्या टी एन हमको यही निकालना है, ध्यान दीजिएगा। जो टी एन है, मैं एक साइड लिख रहा हूं 0, जो टी एन की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी तभी निगेटिव होगी। ये बात आप बताइए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस एपी का जो भी एनएस टर्म की वैल्यू होगी वो निगेटिव कब होगी, जब वो 0 से छोटी होगी। 0 देखो, 0 बड़ा है और ये देखो टीएन छोटा है ना, 0 बड़ा है तभी मुंह इसका खुला है, टीएन छोटा है तभी इसका मुंह बंद है। ठीक है, टीएन की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तभी निगेटिव होगी। बात समझ गए, यही इसका समझने का पॉइंट था। जब टीएन जो है 0 से छोटा होगा तभी तो निगेटिव होगा। समझ में आ रही है बात। हम कह दें 0 से छोटा कब होगा, जब हम -1 लिख दें, है ना। 0 छोटा क्या हो जाएगा, -2, -3, तभी तो 0 से छोटा होगा। निगेटिव कब होंगे, जब ये 0 से छोटे होंगे। तो हमने क्या मान लिया, जो टीएन होगा इसका, टीएन इसका nth टर्म होगा, फर्स्ट nth टर्म, वही तक हमें जाना है, आगे नहीं जाना है। ठीक, वो इसका जब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तब निगेटिव होगा। ये पॉइंट अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया। ठीक, ओके, आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो टीएन की मेरे बच्चे वैल्यू होती है a + n - 1 × d, जो कि देखो ध्यान देना, यही ध्यान देने वाला पॉइंट है, जो कि 0 से छोटा है, जो कि 0 से छोटा है। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कीजिए। a की वैल्यू 121 प्लस n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, -1 × d की वैल्यू मेरे बच्चे -4 है, जो कि 0 से छोटी है। समझ गए, कोई दिक्कत। 121 प्लस, आप इसको देखो माइनस का मल्टीप्लाई कराओगे तो -4n + 4 <0। ठीक, समझ गए। आप एक चीज इधर मेरी तरफ गौर कीजिए, मेरी तरफ नजरें हटी तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके माइंड से चला जाएगा, क्योंकि इक्वल नहीं है, यहां स्मॉलर देन का साइन लगा हुआ है। ठीक, गौर कीजिएगा। 121 माइनस, देखो अब ये प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करा है तो -4m + 4 इज स्मॉलर देन 0। ठीक, क्या समझ में आ रहा है आपके, समझ में आ रहा है। ठीक, आप इसको और इसको ऐड करेंगे, आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक, -4m < 0। आप -4m LHS से RHS की तरफ ले जाइए
तो क्या हो जाएगा 125 लेस देन 4m। n है, सॉरी प्यारे बच्चे, n। ठीक, अब देखिए यहां क्या बन गया है 125 लेस देन 4m। ठीक, आपको m की वैल्यू निकालनी है, 4 इधर की तरफ डिवाइड में आ जाएगा, लेस देन m, ध्यान देना। ठीक, आप इसका डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 31 टाइम लगभग। ठीक, लगभग 31 टाइम्स जाएगा, लगभग कितना जाएगा 31 टाइम्स जाएगा। ठीक, जो कि सॉरी यहां n है। अब मेरी बात देखिए, हमने क्या देखा था, जो nth टर्म है वो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा, n जो है वो इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। यहां आप सबसे पहले यही चीज लिख भी दीजिएगा, लेट n इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक, n इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। n की वैल्यू क्या है 31 से बड़ी है, n की वैल्यू 31 से बड़ी निकल के आ रही है। यहां से देख पा रहे हो जो n है वो 31 से बड़ा है। अच्छा 31 से बड़ा है तो अगला टर्म 31 के बाद क्या हो जाएगा 32, यानी n इज इक्वल टू 32। n की वैल्यू 31 से बड़ी है तो 31 से जस्ट बड़ा वाला आपको नंबर लेना है जो कि 32 होगा, और वही n की वैल्यू हो जाएगी, यानी 32nd टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ द एपी ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। कभी भी आपको फर्स्ट निगेटिव टर्म निकालने को बोले आप उसको n लेट कर लीजिए कि n उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म है। आप उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। निगेटिव टर्म की कंडीशन क्या होगी, जो tn होगा वो 0 से छोटा होगा। उसके बाद आप tn का फॉर्मूला खोलिए, उस पे a और d की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकालिए। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकल के आई है 31 से बड़ी, तो 31 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा 32। 31 से बड़ी n की वैल्यू होगी तो 31 से जस्ट बड़ी n की वैल्यू क्या है 32। जो 32 है वो 32nd टर्म यही हो जाएगा, जो 32 है ना वही टर्म इस एपी का जो भी गिवन एपी होगी उसका फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, समझ गए? आशा करते हैं आज आपको काफी सारी नई चीजें देखने को मिली होंगी, सीखने को मिली होंगी और उनके अच्छे सॉल्यूशंस आपने समझे। ठीक है, हमारी यही कोशिश रहती है आपको हर सवाल में कुछ नया सिखाएं, तभी हम हर तरीके के सवाल को लेते हैं। ठीक है, आपके लिए आज की क्लास तो न्यूमेरिक बेस्ड थी, जिसपे आपने काफी कुछ सीखा। नए कॉन्सेप्ट में क्या क्या सीखा, मिडिल पॉइंट, मिडिल टर्म निकालना, ऑड इवन, मतलब n की वैल्यू जब ऑड होगी तो क्या मिडिल टर्म होगा, n की वैल्यू इवन होगी तो क्या मिडिल टर्म होगा। उसके बाद हमने आपको टर्म दे रखे थे सम वाले, उससे एपी बनाने का सिस्टम सिखाया जिसपे 2 इक्वेशन सॉल्व करनी थी। उसके बाद आज हमने आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालने का सिखा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, और उसको भी इसी तरह डीप स्टडी करेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा,
कल की क्लास हम और ये टीएन फार्मूले पर लेंगे, उसके बाद आपको सम वाले क्वेश्चनों पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी लेवल में करते रहिए, है ना। और अब मक्कारी मत करिएगा, बोर्ड एग्जाम में समय बिल्कुल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।